हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं अपरा एकादशी, तो सोमवार को है अपरा एकादशी और अपरा एकादशी पे किस प्रकार लड्डू गोपाल जी का स्नान, भोग, पूजा इत्यादि की जाती है, आज उसी के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे गोपाल जी स्नान करने के लिए तैयार हैं। तो हम सबसे पहले गोपाल जी को स्नान कराएंगे। देखिए, स्नान कराने के लिए सबसे पहले आपको एक स्वच्छ बर्तन चाहिए जिसमें केवल गोपाल जी का ही यूज़ में आता हो, किसी और यूज़ में आप उसको ना लेते हो। और सबसे पहले हम ठाकुर जी को आसन देंगे पुष्पों का। तो हम ठाकुर जी को पुष्प का आसन देंगे, फिर ठाकुर जी को इसमें विराजमान करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ठाकुर जी के ये जो रात्रि के वस्त्र हैं मैंने धारण कराए थे, ये उतारते हैं ठाकुर जी के, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं। तो ये देखिए, गोपाल जी के वस्त्र हमने उतार दिए हैं। अब गोपाल जी को इसके अंदर विराजमान करेंगे और ठाकुर जी को हम कराएंगे स्नान। तो देखिए, एकादशी का पावन दिन है और अपरा एकादशी तो बहुत ही पावन मानी जाती है। तो इस पर हम ठाकुर जी को कराएंगे पंचामृत से स्नान। तो इस तरह मैंने पंचामृत, आप जानते हैं पंचामृत जो होता है 5 चीज़ों से बनता है, दूध, दही, घी, शहद और बूरा। तो ये गाय के दूध, दही, घी से बना हुआ ये सारा पंचामृत है। तो इससे हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सारा ठाकुर जी को पंचामृत से अभिषेक कर दिया है। इसके बाद हम ठाकुर जी को स्वच्छ जल से थोड़ी सी मालिश ठाकुर जी की हम करते हैं। इस तरह से मालिश ठाकुर जी की करके ठाकुर जी को हम स्वच्छ जल से ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। तो देखिए, अब हमारे गोपाल जी प्रसन्न हो गए हैं। अब इनको स्नान कराएंगे हम स्वच्छ जल से। तो इस तरह से हमने, ये देखिए, मैंने ये स्नान के लिए भी जो बर्तन रख रखा है, ये केवल ठाकुर जी के स्नान में हम लोग यूज़ करते हैं, स्वच्छ बर्तन है। तो इस तरह से गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। तो ये हो गया गोपाल जी का स्नान। अब हम गोपाल जी को यहाँ से उठाएंगे। उठा के गोपाल जी के पहले जो अंग वस्त्र है, जो नीचे मैंने आपको पहले ही बताया है, गोपाल जी को कभी भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं कराना चाहिए। तो हमने ठाकुर जी के जो अंग वस्त्र गीले हैं नीचे से, पहले उसको हम चेंज करेंगे। पहले ये बर्तन उठा के हम साइड पे रखते हैं। तो इस साइड हम बर्तन कर देंगे। तो अब ठाकुर जी के हम शरीर को पहुँच के जो ठाकुर जी के अंग वस्त्र हैं, सबसे पहले उसको निकालेंगे। निकाल के ठाकुर जी के अंग वस्त्र चेंज करेंगे सबसे पहले, नीचे के जो वस्त्र हैं। तो गोपाल जी के हम, ये देखिए, ये गोपाल जी ने अंग वस्त्र जो है नीचे के धारण कर लिए हैं। अब ठाकुर जी को वस्त्र हमने धारण करा दिए। अब ठाकुर जी को बिठाएंगे इनके सिंहासन पे। अब ठाकुर जी का करेंगे हम श्रृंगार। तो स्नान करके गोपाल तैयार हो गए हैं, तो हम अब करेंगे श्रृंगार। तो आप प्रयास कीजिए कि एकादशी पे आप ठाकुर जी को पीले रंग के ही वस्त्र धारण कराएं। अगर किसी कारण पीले रंग के वस्त्र आपके पास नहीं है तो वो बात लग गया, फिर आप कोई भी स्वच्छ जो वस्त्र होते हैं ठाकुर जी को आप धारण करा सकते हैं। तो देखिए, मैंने पीले रंग के वस्त्र ठाकुर जी को धारण करा रही हूँ मैं इस तरह से। तो पहले हम ठाकुर जी को ये वस्त्र बांध देंगे इस तरह से। तो गर्मी का मौसम है, तो जितना हो सके थोड़े हल्के हल्के वस्त्र ही ठाकुर जी को, और ये प्योर कॉटन के हैं जो मैं ठाकुर जी को धारण करा रही हूँ, ये प्योर कॉटन है। तो आप भी प्रयास कीजिए ठाकुर जी को थोड़े हल्के हल्के कपड़े जो हों, जो मौसम के अनुकूल हों, वैसे ही वस्त्र ठाकुर जी को आप धारण कराएं। तो ये वस्त्र मैंने ठाकुर जी को धारण करा दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। तो गर्मी का मौसम में ज़्यादा ठाकुर जी को वस्त्र नहीं धारण कराऊंगी, केवल इतने ही वस्त्र मैं ठाकुर जी को धारण कराऊंगी। आप चाहें तो आप धारण करा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मी अधिक है तो ठाकुर जी को हल्के हल्के वस्त्र ही धारण कराने चाहिए। तो अब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। ठाकुर जी को सबसे पहले पहनाएंगे हम माला। तो इस तरह से ठाकुर जी को हम माला धारण कराएंगे। ये माला भी हमने धारण करवा दी है। अब इसके बाद हम धारण कराएंगे ठाकुर जी को कंगन। तो देखिए, ये मेरे पास एड़ी के कंगन है, ठाकुर जी को मैं एड़ी के कंगन धारण कराऊंगी। तो अब हमने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है और देखिए मैंने पाग भी बांध दी है। अब पाग के ऊपर हम धारण कराएंगे ठाकुर जी को मुकुट, यानी ठाकुर जी का जो श्रृंगार है ये हम संपूर्ण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ठाकुर जी को ये मुकुट धारण कराएंगे। तो किस तरह से मुकुट जो है ठाकुर जी हमारे धारण करते हैं। और इस साइड से हम देखिए, बिना मोर पंख के तो प्यारे का कोई श्रृंगार नहीं होता। तो ठाकुर जी श्रृंगार भी स्वीकार नहीं करते अगर मोर पंख इनके श्रृंगार में ना हो। तो अब हम ठाकुर जी को इस तरफ से मोर पंख धारण कराएंगे, बड़ी मोर पंखी ठाकुर जी के श्रृंगार में इस तरह से। और सेंटर में एक और
कलंगी, तो इस तरह से एक कलंगी सेंटर में ठाकुर जी के, और फिर सेंटर में एक फूल। तो इस तरह से ठाकुर जी का जो श्रृंगार है, ये श्रृंगार तो प्यारे का संपूर्ण हो गया। अब श्रृंगार में अगर कमी है तो एक वंशी की, तो बिना वंशी के भी प्यारे का श्रृंगार जो नहीं होता, तो ठाकुर जी को वंशी भी हमने धरा दी। अब हम ठाकुर जी को भेंट में देंगे पुष्प। तो देखिए ठाकुर जी को गुलाब का पुष्प, ठाकुर जी को पुष्प अति प्रिय है, तो मैंने ठाकुर जी को गुलाब का और चंपा का, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में गुलाब और चंपा विशेष रहता है, तो ठाकुर जी को हम गुलाब और चंपा का पुष्प देंगे। और भेंट में देंगे ठाकुर जी को तुलसी। तो तुलसी भी भेंट देनी आवश्यक है, तो इसलिए ठाकुर जी को भेंट में हम तुलसी जी भी देंगे। तो इस तरह से ठाकुर जी को तुलसी भी हमने चढ़ा दी है पुष्प के साथ साथ। अब सबसे पहले देखिए हमने सब कुछ कर दिया। सबसे पहले ठाकुर जी के आगे हम अब दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक पहले हमें जलाना है ठाकुर जी के आगे। तो देसी घी का दिया है जो हम ठाकुर जी के आगे जलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम जोत जलानी आवश्यक। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो दीपक होता है वो हमारी भक्ति का, हमारे ठाकुर जी के प्रति प्रेम का साक्षी होता है, हमारे पूजा पाठ का साक्षी होता है। इसलिए अग्नि का दीपक अवश्य जलाया जाता है और ठाकुर जी के आगे हमेशा देसी घी का ही दीपक जलाया जाता है। तो देखिए अब हम ठाकुर जी को भोग समर्पित करेंगे। जो अपरा एकादशी है, अपरा एकादशी पे भोग ठाकुर जी को लगता है ऋतु फलों का। तो देखिए मैंने आलू बुखारा है, आम है, और ठाकुर जी को खरबूजा और ककड़ी और खीरा, ये भोग अवश्य ठाकुर जी को इसमें लगते हैं, और थोड़ी सी मिठाई। तो मैंने मिठाई का भोग भी ठाकुर जी को दिया है। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे तुलसी, क्योंकि बिना तुलसी के ठाकुर जी किसी भी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी दल हम अवश्य डालेंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी अपरा एकादशी का जो भोग लगाएं उसमें खीरा, ककड़ी, आम, इन सब चीज़ों का विशेष भोग लगाएं। उसके अलावा जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो देखिए थोड़ी सी ककड़ी है, ककड़ी भी हम इस तरह से ठाकुर जी के आगे रखेंगे। और ये फल मैंने इसलिए काट के रखे हैं क्योंकि ठाकुर जी के को जब भी भोग लगाएं तो हमेशा भोग काट के ही, जो ये फलों का भोग काट के लगाना चाहिए। और देखिए हम थोड़े से छोटे से मटके में मैंने जल भी रखा है ठाकुर जी को, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ठाकुर जी को जब भोग देते हैं तो भोग में हमेशा जल आवश्यक देना है। तो मैं आपसे कह रही थी अपरा एकादशी, तो अपरा एकादशी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपरा एकादशी पे जब भी आप भोग लगाएं तो इन चीज़ों का आपको विशेष भोग लगाना है। यही चीज़ें सबसे ज़्यादा विशेष भोग में लगती हैं। तो हमने ये लगा दिया। आप ठाकुर जी को थोड़ी इत्र सेवा भी कर दें। तो इत्र भी आप जानते हैं, इत्र ठाकुर जी को हमारे बहुत प्रिय है। तो हमने श्रृंगार किया है, तो थोड़ा सा इत्र भी ठाकुर जी को हम भेंट स्वरूप ठाकुर जी को लगाएंगे। तो मैंने इत्र सेवा भी ठाकुर जी की कर दी है, भोग भी लगा दिया है, दीपक भी प्रज्वलित कर दिया है। अब हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो आरती आप चाहे तो दीपक से भी कर सकते हैं या फिर आप कपूर से कर सकते हैं। तो हम कपूर से आरती करेंगे क्योंकि ठाकुर जी को कपूर अति प्रिय है और कपूर जलाने से माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती है। तो हम कपूर से ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो देखिए कपूर मैंने जला लिया है। अब ठाकुर जी की हम आरती करेंगे इस प्रकार से। जो भी आरती मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये नहीं आपको ये आरती गानी है वो गानी, जो आरती आपको सरलता से आती हो। कोई भी आरती विष्णु भगवान की हो, चाहे लड्डू गोपाल की हो, तो आप बांके बिहारी जी की आरती हो, जो आरती आपको सरलता से आती है उस आरती का आप गान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है, ठाकुर जी को भोग इत्यादि समर्पित करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अपरा एकादशी पे हमें क्या क्या भोग ठाकुर जी को समर्पित करने हैं और किस प्रकार ठाकुर जी का स्नान कराना है और किस प्रकार ठाकुर जी की हमें पूजा करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना मैंने इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।